जुबैर बच्चों साहब को ये खार करके, सिलसिला दोस्तों को खार करके। अकाउंटेबिलिटी का वो लानत मलामत का शिकार इसलिए हो जाता है कि इसके अंदर नैब वालों की अहलियत ही नहीं है। जो केस पानामा से शुरू हुआ, मेरे ख्याल में उसमें बड़ी जान थी, 450 लोगों का नाम था और उसमें मनी लॉन्ड्रिंग हुई या टैक्स एवेडेड पैसा पाकिस्तान से बाहर गया। जिन्होंने दुबई प्रॉपर्टीज़ खरीदी, जलसों के अंदर इमरान खान और असद उमर के इंटरव्यूज़ के अंदर फिगर दी जाती थी कि ये दुबई रियल एस्टेट प्रॉपर्टी के नंबर से 7.5-8 अरब डॉलर यहाँ गया पिछले 3 सालों। बाद में उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन की बारी आई तो हम सब ने हाथ खड़े कर दिए कि नहीं, हम कुछ कर ही नहीं सकते। यहाँ से पूरे प्रोसेस के ऊपर सवालिया निशान उठ जाते हैं कि साबित करेगा कौन। जुबैर साहब देखें, हम जो डिस्कस कर रहे थे, एक तो अली पता नहीं इतना लंबा घुमा कि वो 3-4 मिनट में उन्होंने एक चीज़ का, अगर वो ये कह दें कि भाई ड्यू प्रोसेस होना चाहिए, तो व्हाट्स रॉन्ग इन दैट? क्या हम एक सिविलाइज्ड दुनिया में रह रहे हैं? इसमें ना कोई एक की बात हो रही है, ना बी की बात हो रही है, ना सी की बात हो रही है। बात ये हो रही है कि जो भी आपका कानून है उस कानून के तहत ही पकड़ धकड़ होनी चाहिए, उसी कानून के तहत ट्रायल होना चाहिए, और अगर वो उसने जुर्म किया है तो उसको सज़ा मिलनी चाहिए, अगर नहीं किया तो उसको छोड़ देना चाहिए। इतना सिंपल चीज़ अगर आप इंग्लैंड में या वेस्टर्न वर्ल्ड में डिस्कस कर रहे होंगे तो सब हैरान होंगे कि हुकूमती वज़ीर क्यों इतने घबरा रहे हैं कि जी ये सिर्फ कहते हुए कि हाँ ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ होना चाहिए। कानून, चाहे वो रेड लाइट तोड़ने की बात हो, चाहे वो नैब का जो रिक्वायरमेंट्स हैं फुलफ़िल करने की, कि जब वो किसी को अरेस्ट करते हैं या पेश करते हैं या इन्वेस्टिगेशन करते हैं या क्वेश्चनिंग करते हैं, ये सारी चीज़ें नैब को भी मीट करनी है। नैब कोई अबव लॉ नहीं है। और मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, कल मरियम नवाज़ की पेशी थी, 42 दिन हो चुके हैं उनको। वो रोस्ट्रम में खड़े होकर उन्होंने ये कहा, नैब का प्रोसिक्यूटर वहाँ खड़ा था, जज साहब से उन्होंने कहा कि 42 दिन में सिर्फ मेरे से जो क्वेश्चंस हुए हैं वो पॉलिटिकल क्वेश्चंस हुए हैं कि आप क्यों पॉलिटिक्स में, आप छोड़ क्यों नहीं देती हैं, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। नॉट वन क्वेश्चन रिलेटिंग टू द चार्ज जिसके वजह से उनको अरेस्ट किया। एक तो अरेस्ट करना इतना मज़ाक़ा खेज़ बात है कि एक टैक्स का इशू वो 2008 का, जिसकी जुरिस्डिक्शन नैब FBI बनती है, बट बहरहाल आपने अरेस्ट कर लिया। तो भाई आप जब रिमांड लेते हैं तो रिमांड लेने का मतलब ये होता है आपने इन्वेस्टिगेशन करनी है। इसी तरह से मिफ्ता इस्माइल हैं, इसी तरह से शाहिद खाकान अब्बासी है। ये तो नहीं हो सकता कि ये जो मैं कह रहा था ना बैड बॉय सिंड्रोम, वो ये कह रहा था कि ट्राइबल जिरगे में ये होता है कि आपने पहले तय कर लिया कि ये ख़राब आदमी है, और अब उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप क्या प्रोसेस फॉलो करें टू कन्विक्ट द पर्सन और टू पुट द पर्सन अंडर ट्रायल। ऑल वी आर सेइंग इज कि जी नैब इज़ नॉट अबव लॉ। नैब ऑल्सो हैज़ टू मीट द लीगल रिक्वायरमेंट्स जो कानून की हैं। और अगर चीफ जस्टिस ने अगर कोई बात की है जिसको हम समझते हैं कि हमारे फेवर में की है तो हम बिल्कुल कोर्ट करेंगे। और ये इनका कहना कि जी दो इदारों को डिस्कस नहीं करना चाहिए, मेरा ख्याल है इनको इमरान खान की तकरीरें सुननी चाहिए। अगर अली मोहम्मद के पास नहीं है तो मैं उनको भिजवा देता हूँ कि पिछले 15 साल में अगर किसी शख्स ने सबसे ज़्यादा तनकीद का निशाना बनाया दो इदारों को, जिसमें फ़ौज भी है और जिसमें जुडिशरी भी है, तो वो इमरान खान साहब हैं। चाहे वो इंडिया में बैठे थे हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज़ को क्रिटिसाइज़ करने के लिए, चाहे वो 2012-2013 में ये कह रहे थे कि हमारी फ़ौज जेनोसाइड करती है, बम्बारियाँ करती है, अवाम को मारती है, या इलेक्शन में रिगिंग के हवाले से, इल्ज़ामात के हवाले से, या चीफ जस्टिस के हवाले से, या जजेस के हवाले से। सो प्लीज़ आप हमें ये सबक ना दें, और प्लीज़ हम पॉलिटिकल डिस्कशन कर रहे होते हैं तो अंपायर की उंगली भी उठाने की बात उन्होंने की जब करते हैं तो ऐसे लगता है कि जैसे हम नहीं एग्री कर रहे। हम भी कोर्ट कर सकते हैं और आपको बता सकते हैं कि क्या फरमान है, और आपको सच बोलना चाहिए और नहीं कोई। जुबैर साहब धरने के दिनों में अंपायर की उंगली उठने का कि जी हम सिर्फ नैब से अंपायर की उंगली उठने की खुशखबरी भी उन्होंने सुनाई थी कि अंपायर की उंगली उठने वाली है। जी पेंशनों का जिक्र भी नहीं करता। 35 पंक्चर का भी जिक्र किया था, नजम सेठी साहब पे इल्ज़ाम लगाया था उस वक्त उन्होंने नाम लेकर। तो लेकिन अंपायर की उंगली तो जिस तरफ इशारा था, सिर्फ नजम सेठी पर नहीं लगाया था, इफ्तिखार चौधरी पर लगाया था, सिटिंग जजेस पर लगाया था, और बोल के लगाया था, और गलत तरीन अल्फाज यूज़ किए थे कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को शर्म आनी चाहिए, पब्लिकली कहा था।